हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज कंप्यूटर में हम जो अपना एमसीक्यू में सेशन कवर करने जा रहे हैं वो होगा प्रिंटर। ठीक है, क्या होने जा रहा है? प्रिंटर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाए। हालांकि ये हॉस्टल वार्डन के लिए क्लासेस चलाई जा रही है, लेकिन इसका उपयोग, ये जो कंप्यूटर सेशन अभी हमारा कवर हो रहा है, ये हर प्रतियोगी परीक्षा जिसमें भी कंप्यूटर आता है सभी के लिए उपयोगी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो प्रिंटर बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि क्वेश्चन निश्चित है कि एक या दो क्वेश्चन इसमें से कवर किए ही जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। प्रिंटर, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिंटर, जो ये प्रिंटर है वो एक्चुअली में किस प्रकार का डिवाइस है। क्या एक इनपुट डिवाइस है, क्या एक आउटपुट डिवाइस है? वहां से हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। ठीक, चलिए। ये एमसीक्यू सेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन उसमें भी मैं आपको डिटेल में बात करती ही हूँ। जितना कवर हो पाए मैं उतना आपको जानकारी भी देती हूँ, और प्लस हम जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, चाहे वो बुक से है चाहे वो दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, वो सब कुछ हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का एक डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है? तो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब ये आउटपुट डिवाइस क्या होता है भाई? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस यानी कि जो आपको रिजल्ट शो करे, जो भी आपका फाइनल आपको डेटा मिला है उसको रिजल्ट दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है प्रिंटर का। अगर मैं बोलूं इनपुट डिवाइस क्या है, तो जहां से आप अपने जो निर्देश हैं, डेटा है, उसको कंप्यूटर को दे पाते हैं, जिस डिवाइस से, उसको इनपुट कहा जाता है ना। उदाहरण के लिए कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में क्या है, आपने कीज दबाए, जो भी आपको दबाने हैं वो डेटा अंदर चला जाता है। ठीक, मॉनिटर से आपको वो शो होता है, जो मॉनिटर है उससे आपको शो होता है। यहाँ कीबोर्ड है तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर आपको रिजल्ट दिखा रहा है, जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। तो जब भी आपको रिजल्ट या आउटपुट शो होता है, मिलता है ना, प्राप्त कर पाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? आउटपुट डिवाइस की वजह से होता है। अब उसमें एक मॉनिटर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर भी आपको रिजल्ट दिखाता है। किस प्रकार से? जो भी सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी यानी कि मॉनिटर में जो भी चीजें दिख रही है आपको, अगर आपको उसका प्रिंट आउट पाना है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर आपको उसको पाना है, तो हम उसे ही क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी में। जैसे कि हम अभी एडमिट कार्ड अपना निकालने जाएंगे, है ना, तो आपने क्या किया, वेबसाइट में आप गए, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो जब आपके कंप्यूटर में वो चीज सेव रहता है, चाहे आपके फोन में सेव रहे, एक जब आप उसको टच नहीं कर सकते हैं ना, वो उसके अंदर सेव रहता है, तो वो किस फॉर्म में रहता है? तब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहता है ना, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहता है। लेकिन जब आप उसको एग्जाम देने जाते हैं तो आपको उसका एक प्रिंट आउट चाहिए रहता है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे फोन में सेव है ना, आपको उसका एक फिजिकल कॉपी चाहिए जो जो आप टच कर सके, है ना। तो उसके लिए आप उसको क्या निकलवाते हैं? प्रिंट आउट। तो जब वो प्रिंट आउट निकल के आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? कि वो उसकी एक हार्ड कॉपी है। तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस हुआ? जो आपकी सॉफ्ट कॉपी को किस में बदल के दे भाई? हार्ड कॉपी में बदल के दे। तो इस प्रकार से वो एक आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि उसने रिजल्ट शो किया। ठीक है, तो जो प्रिंटर है वो आपकी सबसे लोकप्रिय हार्ड कॉपी प्रदान करने वाली डिवाइस है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय हार्ड कॉपी प्रदान करने वाली। अन्यथा दूसरे तौर पर जो आपका मॉनिटर है वो आपको आउटपुट दिखाता है। लेकिन सबसे लोकप्रिय हार्ड कॉपी की बात की जाए अगर, ठीक है, जिसमें आपको हार्ड कॉपी मिल पा रही है ना, आप उसको जाके प्रिंट आउट निकालते हैं, उसका शॉप पे जाते हैं, कैफे में जाते हैं, तो हार्ड कॉपी प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय अगर बोला जाए कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर। अब दूसरी बात है कि ये ब्लैक प्रिंट आउट भी होता है, कलर्ड प्रिंट आउट भी होता है। जनरली तो ब्लैक होता ही है, उसके अलावा कलर्ड प्रिंट आउट भी होता है। कई लोग होते हैं जो अपने एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट कराते हैं, और कई होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल, मतलब ब्लैक कराए, है ना। तो दोनों प्रकार का जो प्रिंट आउट दे पाए, क्या है वो? प्रिंटर है। उसके अलावा आपको प्रिंटर में क्या पढ़ना है? सबसे पहले किस प्रकार का डिवाइस है? दो क्वेश्चन तो यहीं पे तैयार हो गए कि ये किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है? तो क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। दूसरी चीज किस प्रकार का है? सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला है, हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला है। किस प्रकार का है भाई वो? तो हमें क्या बोलना है? हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर है। तीसरी चीज आपको पढ़नी है कि एक पेरीफेरल डिवाइस है। पेरीफेरल आपको इंग्लिश हिंदी में भी ये जानना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है तो इस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, पेरीफेरल डिवाइस यानी कि जो अलग से
है ना, बाह्य जो एक्सपोनेंट इसमें ऐड करें हम, जैसे कि जनरली हमारे घरों में, सबके घर में प्रिंटर तो नहीं होता, लेकिन अगर हमारे यहाँ सिस्टम है तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, माउस देखते हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं वो ये चीजें रहती हैं। प्रिंटर क्या है, ये तो आपके कंप्यूटर में ही रहता है। प्रिंटर आप अलग से अटैच करते हैं, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कंपोनेंट कहा जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाएगा, ठीक है। और प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था भाई, तो जोहान्स गटनबर्ग ने किया था। लेकिन अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की बात की जाएगी, मतलब प्रिंटर का आविष्कार किसने किया, जोहान्स गटनबर्ग ने किया था, ठीक है, जोहान्स गटनबर्ग ने। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की बात की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक, तो वो एक जापानीज कंपनी है एप्सॉन, उसने बनाया था, ठीक है, जापानीज, जापान की कंपनी एप्सॉन, उसने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर EP101। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये सारा कुछ एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो आप पढ़ना है इसमें आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है वो आपने पढ़ लिया, आउटपुट है हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला, ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज है उसके टाइप्स, से बहुत कॉमन क्वेश्चन है टाइप्स। टाइप्स जब हम पढ़ते हैं प्रिंटर में तो आपको देखना है कि प्रिंटर को दो भाग में, देखिए अगर पूछा जाए प्रिंटर कितने का जो वर्गीकरण है, तो वो दो दो तरीके से हम करते हैं। एक तो प्रिंटिंग करने की क्षमता के आधार पर, ठीक है, प्रिंटिंग करने की क्षमता के आधार पर। दूसरा प्रिंट करने के तरीके, पहला हो जाएगा प्रिंट करने की क्षमता, प्रिंट करने की क्षमता, ठीक है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग कैपेसिटी। इंग्लिश में बताते चलती हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, एक तो प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं, दूसरा है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, ठीक है। प्रिंट किस तरीके से कर रहा है वो, मतलब कि एक समय पर क्या वो पूरा एक पेज प्रिंट कर दे रहा है, क्या वो सिर्फ एक एक लाइन प्रिंट कर रहा है, ये एक प्रिंट करने के तरीके पे हो गया, है ना। और कैपेसिटी मतलब कि क्या हो गई, सॉरी सॉरी, जस्ट उल्टा बोली मैं जो कैपेसिटी है मतलब कि उसकी कितनी क्षमता है, तो क्या वो एक समय पर एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर बना रहा है, क्या वो पूरी लाइन प्रिंट कर रहा है, या पूरा एक पेज प्रिंट कर दे रहा है, ये उसकी क्षमता के हिसाब से होती है। और प्रिंट करने के तरीके यानी टेक्निक हो गया, टेक्निक मतलब किस तकनीक का वो उपयोग कर रहा है प्रिंट करने के लिए, है ना। क्या वो एक लेजर तकनीक का उपयोग कर रहा है, क्या वो ऊष्मा का प्रयोग कर रहा है, तो किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस हिसाब से। लेकिन बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको उसका उत्तर देना है दो टाइप के। जनरली हम उसको डिवाइड करते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के बेसिकली, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में हम सेम बोलेंगे, इसलिए मैं एक ही लिख रही हूँ, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, दो तरीके से, ये दो तरीके का प्रिंटर होता है बेसिकली, ठीक। और हम जब डिटेल में पढ़ते हैं इसको, तो हम दो तरीके से इसको विभाजित भी करते हैं। एक हो गया प्रिंटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि क्षमता के आधार पर। तो पहला हो जाएगा क्षमता, आज के आज ही मैं जो आपको बता रही हूँ वो पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि पूरे तरीके से आपको प्रिंटर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो पहला है प्रिंट क्षमता के आधार पर यानी कैपेसिटी के आधार पर। दूसरा है आपको प्रिंट करने के तरीके, जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब टेक्निक किस तरीके से। अब देखिए, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के टाइप्स को लेके पूछा जाता है कि नॉन इम्पैक्ट के अंदर क्या क्या आता है, इम्पैक्ट के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे, है ना। तो आज मैं आपको जैसा बताऊंगी आपको पूरा नाम वैसा क्लियर याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम क्षमता की बात करें, जब हम क्षमता की बात करें कि प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर बांटने की बात करते हैं, तब हम तीन प्रकार से इसे बांटते हैं, ठीक है। किस किस हिसाब से, कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्षमता की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको टेक्निक वाला बताऊंगी जिसमें ही इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। और अभी भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो क्षमता के आधार पर हम इसे बांट रहे हैं। तो पहला हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा आ जाता है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और तीसरा हो जाता है पेज प्रिंटर। क्या हो जाता है तीसरा, पेज प्रिंटर, ठीक। तो इस प्रकार से, मतलब देखिए नाम सेम है, यानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिंटर्स, जैसे कि एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक, एक हो जाएगा मान लीजिए लेजर, एक इंकजेट। तो इसी को हम इसमें भी रखेंगे, इनमें से किसी एक वर्गीकरण में, और उसके बाद ये इसमें भी हम इसको रखेंगे कि टेक्निक के हिसाब से हम कैसे डिवाइड किए हैं, है ना। दोनों में नाम कॉमन है, नाम सेम है, बस कौन सा किस में आता है वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल डेजी व्हील की अगर मैं बात करूं, तो
डेजी व्हील कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा, प्लस डेजी व्हील जब हम तकनीक के बारे में बात करेंगे तो उसमें इम्पैक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए कंफ्यूजन मत होइएगा, एक समय पर मैं एक ही चीज लेके चलती हूँ। सबसे पहले प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर अगर मैं बात करूं, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर तो कितने हो गए भाई, 3 हो गए, है ना। क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रिंटर कितने तरीके से डिवाइड है, कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, तो 2 लिखना है आपको। ठीक है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के हिसाब से, और 2 तरीके से हम इसका वर्गीकरण भी करते हैं। तो जब हम पहली चीज पढ़ते हैं वो ये हो जाता है कि क्षमता के आधार पर अगर मैं प्रिंटर का वर्गीकरण करूं, उसे मैं बांट दूं, तो जब मैं क्षमता के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से बांटती हूं, तो पहला चीज आ जाता है कैरेक्टर, दूसरा लाइन और तीसरा पेज प्रिंटर। इतना समझ में आ गया? 3 लाइन याद करिए, CLP। ठीक है, CLP याद हो जाएगा, कैरेक्टर, लाइन, पेज, कैरेक्टर, लाइन और पेज। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए प्रिंटिंग कैपेसिटी के अंदर जब हम कैरेक्टर पढ़ते हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता देती हूँ कि प्रिंटर की क्वालिटी को हम किस में नापते हैं भाई। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है अलग अलग। तो जो क्वालिटी है उसकी वो हम DPI में नापते हैं। ठीक है, यानी कि डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। ठीक है, प्रति इंच, जिसे मैं हिंदी में बोलूं प्रति इंच, और इंग्लिश में लिख दूं मैं इसे तो डॉट्स पर इंच। तो ये इससे क्या क्वालिटी पता चलेगी, क्वालिटी। ठीक है, डॉट्स पर इंच, इससे आपको क्वालिटी पता चलेगी। और उसकी जो गति है, स्पीड है, वो हम किससे नापते हैं, तो बस इसी से। ये जो है ना, कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है एक समय पर, कि पूरी लाइन एक समय पर प्रिंट कर दे रहा है, कि पूरे पेज एक समय पर प्रिंट कर दे रहा है। तो जब हम स्पीड में बांटेंगे तो हम इस 3 तरीके से बांटेंगे। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी की बात हो, ठीक है, यानी कि उसके किस क्वालिटी अगर मैं बात करूं, उसके हिसाब से, किसके हिसाब से माप सकती हूँ, तो डॉट्स पर इंच के हिसाब से मैं नापूंगी। ठीक है, इसे समझ में आया? अब प्रिंटर की गति मैंने आपको क्या बताया कि कैरेक्टर, लाइन और पेज जो हम अभी क्षमता में बांटे हैं ना, बस वही इसकी गति भी बताएगा। अगर कैरेक्टर प्रिंटर है तो उसके सामने मैं लिख दूंगी CPS, यानी कैरेक्टर पर सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना कैरेक्टर छाप पाता है, ये हो जाएगा। दूसरा है लाइन प्रिंटर। ठीक, चलिए मैं हिंदी में लिखी उसी को, कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर मतलब C। ठीक है, तो इसके साथ जो स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी, CPS, यानी कैरेक्टर पर सेकंड। इतना समझ में आया? दूसरी चीज लाइन, अगर लाइन है तो उसको अगर मुझे नापना है, उसकी स्पीड मुझे नापनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन एक समय पर प्रिंट कर देता है। इसलिए इसका जो स्पीड है, ये हम कैसे नापेंगे, LPM के द्वारा, यानी लाइन पर मिनट के द्वारा। ठीक है, LPM, और पेज पर मिनट के द्वारा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है, क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो DPI में, डॉट पर इंच में। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाएगी, और स्पीड में आपको लिखा है CPS, LPM, PPM, ये चीज दी हुई है, तब आप क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर, अब एक एक करके हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कैरेक्टर, पहला हम किसके हिसाब से भी माप रहे हैं, इसमें क्षमता के आधार पर, है ना। तो चलिए कैरेक्टर प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर क्या काम करता है, एक समय पर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, यानी 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय पर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक बार में। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए इसमें आपको ये पढ़ना है कि इसे कैरेक्टर प्रिंटर को ही हम और क्या बोलते हैं, सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं, सीरियल। ठीक है, क्योंकि एक समय पर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है तो इसे हम सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। ये सबसे पुराना टाइप का प्रिंटर होता है, ओल्डेस्ट टाइप। ठीक है, इसमें जो प्रिंटर है वो ओल्डेस्ट टाइप के प्रिंटर है। इसकी जो स्पीड होती है, जैसे मैंने बताया CPS से नापते हैं, तो 200 से लेके 400 CPS इसकी स्पीड हो सकती है, यानी 200 से 400 कैरेक्टर पर सेकंड वो प्रिंट कर सकता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें आती है वो देख लीजिए, फिर मैं आपको याद करने की कभी तकनीक आपको बता दूंगी। तो इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है ना, तो आप हिंदी में भी लिखते जाइए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल और इंक जेट। ये चारों किस प्रकार, इंक जेट, चारों किस प्रकार का प्रिंटर है, ये चारों कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर है पहली चीज। दूसरी चीज, ये उदाहरण मैं आपको याद कराऊंगी कैसे याद करना है, ठीक है, चिंता मत करिए। दूसरी है लाइन प्रिंटर, तो नाम से ही पता चल जा रहा है आपको कि एक समय पर एक लाइन पूरी प्रिंट कर लेता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, बार प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, बार प्रिंटर भी कहते हैं। जैसे इसे मैंने क्या बताया आपको, सीरियल प्रिंटर, एक कैरेक्टर टाइप कर रहा है एक समय पर, एक कैरेक्टर है ना, जैसे मुझे डी लिखना है तो ये ऐसे ऐसे करके एक समय पर ऐसे लिख देगा, ठीक है। लाइन मतलब एक पूरी लाइन एक बार में प्रिंट हो जा रही है, तो उसे मैं क्या बोल दूंगी, बार प्रिंटर बोलूंगी। इसकी स्पीड कितनी होती है, 300 से लेके 3000 एलपीएम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, लाइन है तो एलपीएम, सी है तो सेकंड वाला आ जाएगा, कैरेक्टर पर सेकंड, और एल और पेज प्रिंटर दोनों में क्या हो जाएगा, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट। ये हो गया। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लाइन प्रिंटर के अंदर क्या आती है, चेन, बैंड और ड्रम। नाम बड़ा इजी है, चेन उसी से रिलेटेड बैंड हो गया, उसी से रिलेटेड ड्रम हो गया, ये सब क्या है, ड्रम हो गया, ये सब क्या है, लाइन प्रिंटर है। पेज प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर मतलब एक बार में एक पेज को प्रिंट कर लेता है, एक बार में एक पेज पूरी वो प्रिंट कर लेता है। सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है। तीनों में से सबसे ज्यादा गति वाला प्रिंटर कौन सा है, जो जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखिए एक समय पर ये पूरा एक पेज प्रिंट कर ले रहा है ना, तो ये सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर होगा, है ना, जो सबसे फास्ट प्रिंट आउट कर दे। इसकी स्पीड कितनी होगी, तो 800 पेज पर मिनट। अब आप खुद देख लीजिए, ये लाइन 300 से 3000 तो लिख रहा है, पर क्या है वो लाइन, एक मिनट में एक लाइन जो प्रिंट करे तो वो है ये देख लीजिए, ये पेज पर मिनट मतलब एक बार में 800 पेज पर मिनट। ये हो गया तो सबसे फास्टेस्ट हो गया, ठीक। इसका उदाहरण क्या है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। मैं आपको पूरा एक साथ बताऊंगी तो आपको नाम याद हो जाएगा कि किस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड किया है। ये मैंने अभी क्या बताई थी, क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर। अब हम टेक्निक के आधार पर देख लेते हैं एक बार। जब हम टेक्निक के आधार पर इसे डिवाइड करते हैं तब ये दो चीजों में डिवाइड होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, मुझे शॉर्ट में ही आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है ना। चलिए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब ये क्या हो जाएगा भाई, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब कि जो अपना प्रभाव छोड़े, इम्पैक्ट मतलब ही हिंदी में क्या होता है, प्रभाव छोड़ना। देखिए अभी आप बस पढ़ते जाइए, क्या प्रिंटर कौन सा है मैं आपको नाम याद कराऊंगी, कि कैरेक्टर में आपका डेजी व्हील था, है ना, डॉट मैट्रिक्स था, वो मैं आपको भी याद करवाऊंगी। बस आप अभी ध्यान देते जाइए जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की बात करूं, इम्पैक्ट मतलब ही हिंदी में क्या होता है, प्रभाव, है ना। तो प्रभाव डालना कैसे भाई, देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करता है, उसमें वो नॉइजी होता है यानी कि उसमें आवाज आती है, ठीक। पहली चीज, स्लो प्रिंटर है। इसके कंपैरिजन, नॉन इम्पैक्ट के कंपैरिजन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो स्लो प्रिंटर होता है। ये पुराने प्रकार का प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी क्वालिटी लो होती है, लो क्वालिटी वाला प्रिंटर है, तो थोड़ा सा लो क्वालिटी। अब हम समझते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब दबाव, ठीक है। तो दबाव से क्या करता है, ये प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर हैं जिनमें जो प्रिंटिंग का कार्य होता है ना, वो कैसा होता है, कागज पर टकराने से जो उसके हार्डवेयर पार्ट है, यानी जो हैमर है, इसमें एक हैमर होता है, एक इंक रिबन लगा होता है, और जब आपस में वो टकराते हैं तब जाके पेपर पर वो कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे उनका फिजिकल कांटेक्ट होता है, इंक रिबन होता है, हार्डवेयर होता है, दोनों का कांटेक्ट होता है, तो नॉइस होती है, ठीक है। तो नॉइजी होते हैं, स्लो होते हैं, पुराने प्रिंटर है, उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होती है। इम्पैक्ट यानी दबाव से प्रिंट आउट करते हैं, कैसे, कागज पर प्रिंटिंग हेड से, मैं लिख देती हूँ, कागज पर प्रिंटिंग हेड से, ठीक है, प्रिंटिंग हेड से बलपूर्वक चोट करने पर, बलपूर्वक चोट करके छपाई की जाती है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कागज है जिसमें आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो कागज पर प्रिंटिंग हेड एक हैमर के फॉर्म में हो सकता है। प्रिंटिंग हेड से जब बलपूर्वक चोट की जाए तब उसकी वजह से क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है ना। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका उससे फिजिकल कांटेक्ट डायरेक्ट हो, इसलिए वो नॉइजी नहीं होते हैं। हैमर के साथ प्रिंट हेड अटैच होते हैं इसमें। प्रिंटिंग हेड से बलपूर्वक करके छपाई की जाती है, हैमर के साथ प्रिंट हेड अटैच होते हैं। इसी में क्या लगा रहता है, प्रिंट हेड। ये जो प्रिंटिंग हेड मैंने लिखा है ना, इस हैमर के साथ ही क्या लगा रहता है, प्रिंटिंग हेड लगा रहता है। अब हैमर
जब रिबन पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, एक रिबन रहती है ऐसे, मान लीजिए वो जब इस पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक, और प्रिंट हेड उस रिबन की मदद करता है, तब जाके क्या होते हैं, पेज पर कैरेक्टर ड्रॉ होते हैं। तो ये प्रोसेस किसके अंदर आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, नो नॉइज, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, नॉइज नहीं है, फास्ट है, जैसे कि वो स्लो थे ये फास्ट है। इनकी क्वालिटी क्या है, ये ओल्डेस्ट है और ये नए तरीके पे डिपेंड करता है। क्वालिटी कैसे रहती है, हाई क्वालिटी का आउटपुट मिलता है, यहाँ तक कि आपको इसमें कलर प्रिंट आउट्स मिलते हैं, ठीक है, कलर प्रिंट आउट मिलते हैं। ये बिना दबाव के प्रिंट करता है, उसमें हमने बताया ना दबाव के प्रिंट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रभाव छोड़ने वाला। और ये क्या है, बिना दबाव के प्रिंट करता है। तो इसमें जो तकनीक यूज होती है वो या तो विद्युत तकनीक होगी, है ना, या तो रासायनिक तकनीक, ठीक, रासायनिक। तो कागज पर ये विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करता है। इसमें इंक रिबन या हैमर नहीं लग के जो स्याही है उसका ये कागज पर छिड़काव करता है। और इसमें इमेज, ग्राफ, टेक्स्ट ये सब कुछ हम प्रिंट कर सकते हैं, जबकि इसमें हम इमेज या ग्राफिक्स प्रिंट आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन इन दोनों में एक और अंतर है कि इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको कार्बन कॉपी प्राप्त हो सकती है, ठीक। तो हर चीज में क्या ज्यादा बेटर है, नॉन इम्पैक्ट। लेकिन हाँ ये होगा कि महंगा भी होगा एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या चीज, कौन कौन से प्रिंटर आ जाते हैं, कैरेक्टर, लाइन और ऊपर का जो पेज था उसी के ही प्रिंटर्स इसमें भी आएंगे, है ना, इसी में। तो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट लिख लेते हैं। अब इम्पैक्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाता है, डेजी व्हील, डेजी व्हील उसमें भी था, है ना। उसके अलावा अच्छा देखिए इसमें एक और चीज है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आप कोई भी एक ही रंग का ना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, कोई भी एक कलर का। जनरली वो ब्लैक होता है तो ब्लैक ही इसमें निकल पाएगा। आप समझिए जिस भी कलर की इंक रिबन है, कोई भी एक कलर की इंक रिबन, पर जनरली क्या होता है, ब्लैक यूज किया जाता है। तो इसमें कोई भी एक कलर ही निकल सकता है। इसमें कलरफुल प्रिंट आउट निकलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे, ठीक है। जहां तो आगे मैं आपको और डिटेल बताते जाऊंगी जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा। अभी जो बेसिक चीजें हैं मैं वो आपको बताते जा रही हूँ, ठीक। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको देखना है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंट आउट हैं। तो इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये हो जाएंगे। और जो लाइन प्रिंटर्स थे, जितने लाइन प्रिंटर्स थे, लाइन प्रिंटर्स क्या क्या थे भाई, बैंड, चेन और ड्रम, ये तीनों किसके अंदर आ जाते हैं, ये सभी इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट के अंदर आ जाएंगे थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। तो देखिए, कैरेक्टर, और क्या बताया मैंने, लाइन प्रिंटर, और क्या बोला मैंने, पेज प्रिंटर, ये तीन चीज। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर, लाइन, पेज, इसके अंदर भी डॉट मैट्रिक्स को हम पूछ सकते हैं और इसमें भी पूछ सकते हैं कि इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है। दे देगा इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, पेज है, लाइन है, इस प्रकार से दे देगा। तो नाम आपको याद करना है। सबसे पहली चीज कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आप ऐसे याद करिए, डी, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों पुराने प्रिंटर है तो हमेशा ये कैरेक्टर प्रिंटर ही रहेंगे और उसमें भी इम्पैक्ट रहेंगे क्योंकि पुराने हैं और पुराने जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्लस इसमें खटर खटर की आवाज आती है, ठीक है। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये कैरेक्टर प्रिंटर होने के साथ साथ एक इम्पैक्ट प्रिंटर भी है, ठीक। चलिए उसके अलावा दो चीजें और है, थर्मल और इंकजेट, थर्मल और इंकजेट। एक ही पेज में लिखूंगी ना तो आपको समझ आएगा। लाइन प्रिंटर के अंदर बहुत इजी है, बैंड, चेन, ड्रम, BCD, ठीक है। बैंड, चेन और ड्रम, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइन में चल रहा है क्या क्या चीजें, बैंड, ठीक है, चेन और ड्रम। जैसे हम शादी में जाते हैं, है ना, तो वहां पे जो गाना बजाना होता है ऐसा, वो क्या एक लाइन में खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा बारात निकलती है तो वो लाइन में खड़े रहते हैं, उनके पास क्या रहता है, बैंड रहता है, चेन से वो अपने ड्रम रहता है ना, उनके पास ड्रम रहता है, बैंड रहता है और चेन वो लपेटे रहते हैं, है ना, जिस चेन की वजह से वो फंसा रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइन में लगा हुआ है बैंड, चेन और ड्रम, BCD, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर के अंदर क्या क्या चीजें आ गई,
भाई BCD, ठीक है, बैंड, चेन और ड्रम। और आप शादी वाला भी चीज याद कर सकते हैं, तो ये लाइन में हो गया। पेज में सिंपल अब एक चीज आ जाएगी कि पेज प्रिंटर में क्या है, लेजर प्रिंटर। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है बोला जाए तो लेजर प्रिंटर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि वो क्या है, एक पेज प्रिंटर है जो एक समय पर पूरी एक पेज प्रिंट कर ले रहा है। तो जो लास्ट वाला लेजर प्रिंटर है वो क्या है, पेज प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या हो गया, DD वाला और थर्मल इंकजेट, ये हो गया कैरेक्टर। यानी कि थर्मल और इंकजेट ऐसे प्रिंटर हैं जो कैरेक्टर प्रिंट करे। डेजी विल डॉट मैट्रिक्स एक समय पर दोनों सब चारों क्या है, एक समय पर एक एक कैरेक्टर बस प्रिंट करते जाएं। लाइन प्रिंटर जो एक समय पर पूरी एक लाइन प्रिंट कर दे। और कैसे याद रखेंगे, शादी वाला मैंने आपको बताया जो कि B है ना, C और D बैंड, चेन, ड्रम। पेज जो सबसे फास्टेस्ट है वो पेज हो जाएगा, जो एक बार में पूरी पेज। तो वो क्या है, लेजर है ना, जो लेजर बीम, आप ऐसे याद कर लीजिए, लेजर बीम का तकनीक का उपयोग करके सबसे फास्ट पेज प्रिंटर चल रहा है। ऐसे याद हो गया। कैरेक्टर, लाइन और पेज, DDTL है ना, DDLJ के जैसा, DDTI सॉरी, DDTI, ठीक, या DD थर्मल इंकजेट, ऐसे याद कर लीजिए ना। बाकी चीज तो हो ही गई, BCD लेजर। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, अब इसी में से आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कर देखना रहता है। ऊपर के ही जो नाम है उन्हीं में से। अब देखिए इम्पैक्ट कैसे याद रखेंगे, जो कैरेक्टर प्रिंटर का जो दोनों DD वाला है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। क्यों भाई, क्योंकि देखिए ये पुराना और खटर खटर की आवाज इसमें आती है, जबकि थर्मल और इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। थर्मल और इंकजेट है कैरेक्टर ही, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब इसमें से आवाज नहीं आएगी। तो कैरेक्टर के जो दो हैं DD वाले पुराने वो इम्पैक्ट में आ जाएंगे, और कैरेक्टर के ये जो बचे हुए हैं वो थर्मल इंकजेट नॉन इम्पैक्ट में आ जाएंगे। ठीक, उसके अलावा जो लाइन ये प्रिंटर है ये पूरा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये पूरा क्या है, इम्पैक्ट। तो मैं इसको लाइन लिख देती हूँ, लाइन प्रिंटर। इसके अंदर ही तीनों आ गए, BCD है ना, क्योंकि पूरा लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर के दोनों अलग अलग है। डेजी विल डॉट मैट्रिक्स तो इम्पैक्ट में आता है, लेकिन वही थर्मल और इंकजेट जो इसका था, वही थर्मल इंकजेट किस में आ गया, नॉन इम्पैक्ट में आ गया। तो कैरेक्टर प्रिंटर के दो इम्पैक्ट में आ गए और दो क्या है, नॉन इम्पैक्ट में। और लाइन प्रिंटर पूरा का पूरा, कैरेक्टर प्रिंटर जो है, सॉरी लाइन प्रिंटर जो है पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट में मैंने क्या बताया आपको, डेजी विल डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर, DDL, ठीक है, DDLJ में का DDL बस आ गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या बचा आपका, थर्मल इंकजेट और यहाँ का लेजर। ये सब आज के जमाने के हैं, समझिए आज के जमाने में यूज होते हैं। इस प्रकार से आप याद रखिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसमें से आवाज नहीं आती, जबकि इम्पैक्ट में डेजी विल डॉट मैट्रिक्स और जितने लाइन प्रिंटर है वो सब कुछ डॉट मैट्रिक्स में होते हैं। लाइन के अंदर BCD तीनों आ जाएंगे। तो देखा जाए तो BCD DD ये पूरा इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट क्या है, LIT, लिट, लिट से याद रखिए, नॉन इम्पैक्ट जो आवाज नहीं करती है। और BCD ये सब क्या हो गया, पूरा एक इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन और आते जाएंगे उस प्रकार से मैं थोड़े से और जो भी आपको बताना है उसके बारे में आपको बताते रहूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रिंटर में किसी प्रकार की इंक का प्रयोग नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट ये सब कुछ क्या होता है। ठीक है, देखिए निम्न में से किस प्रिंटर में किसी भी प्रकार की इंक का प्रयोग नहीं होता। इंक मतलब लिक्विड चीज हो गई। मैंने आपको बताया था कि जो शुरू में क्या बताया, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन रहता है, ठीक है, हैमर रहता है और स्ट्राइक करते हैं वो पेपर के ऊपर, तो उसमें से आवाज आती है, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो वही पूछा जा रहा है कि किस प्रिंटर में किसी भी प्रकार की इंक का प्रयोग नहीं होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। किस प्रकार का प्रिंटर है भाई ये, थर्मल, लेजर और इंकजेट। थर्मल क्या है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लेजर प्रिंटर भी क्या है, नॉन इम्पैक्ट, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट। अब जो थर्मल है उसमें आप इंक प्रयोग नहीं किया जाता है। जो थर्मल प्रिंटर है उसमें इंक का प्रयोग, स्याही का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, तो फिर किसका प्रयोग होता है, थर्मल। नाम से ही आपको क्या समझ में आ जा रहा होगा, उष्मा। थर्मल मतलब हीट, ठीक है, थर्मल से ही आप क्या समझेंगे, थर्मल, ठीक है। थर्मल मतलब होता है हीट, हीट मतलब कि हो गया उष्मा। तो इसमें उष्मा के प्रयोग से, ठीक है, क्या होता है, उष्मा का उपयोग करते हैं, यानी यूज हीट टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट। पेपर पर अक्षर छापने के लिए इसमें उष्मा का प्रयोग किया जाता है।
इनमें इंक या रिबन का उपयोग नहीं होता। ध्यान रखने वाली बात है, इनमें इंक या रिबन का उपयोग नहीं होगा। तो इंक और रिबन, रिबन तो इसमें भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसमें इंक रहेगा। इसमें बोला जा रहा है इंक का प्रयोग नहीं होता। तो थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर है जिसमें इंक का उपयोग नहीं होता। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, थर्मल प्रिंटर का एक एग्जांपल दे दूं। तो जैसे आप सिटी बस में जाते हैं, है ना, तो उसमें जो आपको प्रिंट, वो तुरंत आपको पर्ची काट के दे देता है जो आपके टिकट का रहता है ना। या आपके आजकल घर में बिजली बिल जो आती है, वो तुरंत भैया आते हैं और आपको प्रिंट आउट छोटा सा निकाल के, वो रिसिप्ट निकाल के दे देते हैं। ठीक, उनके गले में लटका रहता है, प्रिंट आउट निकाल के वो रीड करते हैं, आपको दे देते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार का प्रिंट आउट प्रिंटर रहता है? थर्मल प्रिंटर रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का इंक या रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें ऊष्मा के द्वारा, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, देखिए किस प्रिंटर में किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? अच्छा, और ये भी याद रख लीजिए कि थर्मल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक, जो कागज इसमें यूज होता है वो एक अलग प्रकार का रसायन युक्त विशेष कागज होता है, जिसको हम थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ये भी हमने देख लिया। और किस प्रकार का है, इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर? तो सभी, जो इसकी स्पीड जो है वो सभी प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से देखिए, थर्मल प्रिंटर किस में आता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है ना। और इसमें से किस में आता है थर्मल प्रिंटर? कैरेक्टर प्रिंटर में आता है। तो आपको बीच बीच में याद रखते हुए चलना है। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? अब देखिए, ग्राफिक्स प्रिंट कौन नहीं कर पाएगा? मैंने आपको बताया था कि हाई क्वालिटी के जो होते हैं प्रिंटर आज के टाइम पे, वो ग्राफिक्स और इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने टाइम के थे, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? क्या पेज प्रिंटर इम्पैक्ट है? नहीं। थर्मल लाइन? नहीं। ये तीनों क्या है? थर्मल प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर जो है, और पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर मतलब लेजर प्रिंटर। पेज के अंदर मैंने बताया ना, पूरा एक पेज टाइप कर लेता है, वो कौन सा प्रिंटर है? यहाँ मैंने आपको दिखाया था लेजर प्रिंटर। तो TIL, ये तीनों क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और नॉन इम्पैक्ट मतलब बिना आवाज किए वाला, है ना, जो नॉइजी ना हो, आज के जमाने का हो, यानी कि हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट देते हैं। तो इसमें ग्राफिक इमेजेस सब प्रिंट आउट होते हैं। लेकिन जो डेजी व्हील प्रिंटर है, वो किस प्रकार का प्रिंटर है? डेजी व्हील जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर कभी भी ग्राफिक्स या इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकता। ये पुराने प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण प्रिंटर है। मतलब जो मैंने आपको बताया था, अलग से जोड़ा जाएगा, है ना, पेरीफेरल। तो CPU क्या है? उसी में अटैच रहता है आपके सिस्टम में। माइक्रो प्रोसेसर उसी का हिस्सा है। वर्ड तो सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर है। प्रिंटर जो है आप अलग से जोड़ते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? ये एक पेरीफेरल उपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। दूसरा ऑप्शन, इंकजेट प्रिंटर की तुलना से कम खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज्यादा खर्चीला है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स पुराने प्रिंटर हैं, है ना, तो इसको तो आपको सही करना ही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, ये भी बिल्कुल सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दोनों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि उसमें क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो पैसे के हिसाब से अगर आप देखें तो कम खर्चीला होगा, है ना। और लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, है ना, तो वो क्या है? ज्यादा खर्चीला भी होगा, नॉन इम्पैक्ट, और अच्छी गुणवत्ता वाला भी होगा। तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सही है। तो जहां पे आपका थर्ड और फोर्थ दोनों लिखा है, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड थर्ड, यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, जहाँ पे थर्ड और फोर्थ एक साथ दिया हो। तो ये आपका थर्ड है। बाकी हम स्टेटमेंट भी और देख लेते हैं कि एक लेजर प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है। लेजर की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंकजेट प्रिंटर जो है उससे ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला, कि इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है लेजर। मैंने बताया ना आपको, लेजर सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। जो यहाँ पे हमने देखा पेज प्रिंटर, तो ऑब्वियसली ये सबसे महंगा होगा, इंकजेट वगैरह से भी महंगा होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 सही है, और 4 सही है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लेजर प्रिंटर में लगी सूखी स्याही को क्या कहा जाता है? तो लेजर प्रिंटर में लगी सूखी स्याही को क्या हम टोनर कहते हैं, इंक पेटल कहते हैं, कलर ड्रॉप या नन ऑफ दिस? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है टोनर, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। लेजर प्रिंटर में लगी सूखी स्याही को हम क्या बोलते हैं भाई? टोनर बोलते हैं। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का है? उच्च गति का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हर समय आपको याद रखते रहना है कि क्या वो एक नॉन इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट। उसके अलावा कैरेक्टर लाइन पेज किस में आता है? तो लेजर प्रिंटर क्या मैंने बताया सबसे फास्टेस्ट है, यानी वो पूरा एक पेज छाप लेता है, पेज पर मिनट वाला है ना, पेज छाप लेता है। तो ये एक पेज प्रिंटर हो गया, ये एक लेजर ये और किस प्रकार का हो गया? नॉन इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये क्या यूज करता है? टोनर यूज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेशित स्याही टोनर, यानी इंग्लिश में चार्ज्ड इंक टोनर। ठीक है, सूखी स्याही का प्रयोग करता है आवेशित स्याही टोनर। ठीक, स्याही टोनर। ठीक, उसके अलावा सेमीकंडक्टर लेजर बीम, इसके नाम में ही लेजर है, यानी वो लेजर बीम का प्रयोग करेगा। उसके अलावा प्रकाशीय ड्रम, फोटो सेंसिटिव सेलेनियम ड्रम। तो ये तीन चीज लगे रहते हैं, पहला सेमीकंडक्टर लेजर बीम, दूसरा प्रकाशीय ड्रम और तीसरा आवेशित स्याही टोनर। ये चीज आपको पढ़ना है। इसमें क्या रहता है? इसका भी दो टाइप रहता है, मोनो और कलर, यानी कि लेजर प्रिंटर आपको मोनो एक ही कलर भी और कलर प्रिंट आउट भी दे सकता है। इसका उपयोग हम डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए हम करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन जिसमें और अच्छे अच्छे ग्राफिक्स मिल सकते हैं। तो लेजर प्रिंटर सबसे उच्च क्वालिटी का और सबसे हाई स्पीड, दोनों गुणवत्ता और स्पीड दोनों ज्यादा किसमें होती है भाई? लेजर प्रिंटर में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का हाई स्पीड का एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गोल्फ बॉल प्रिंटर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इजी है। गोल्फ बॉल प्रिंटर, याद रखिएगा, बॉल लिखा है और इसमें व्हील लिखा है, तो व्हील भी इस शेप का रहता है ना, और बॉल भी इसी शेप का रहता है। तो गोल्फ बॉल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर? याद रखिएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट, इंक जेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? इंक जेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो देखिए, एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, यहाँ पे डॉट लिखा है, डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे पेंटिंग से, इंक जेट, नाम में ही दिख रहा होगा आपको, जो जेट है उससे वो इंक को छिड़कता है। तो जहां पे स्प्रे पेंटिंग, तीसरा है इंक रिबन पर स्ट्राइक वाला जो भी चीज रहेगा वो किस में रहेगा? इम्पैक्ट प्रिंटर में रहेगा, है ना, स्ट्राइक वाली चीजें। चौथा है कागज पर स्याही गिराने से, तो उसमें स्याही तो गिरती है लेकिन वो छिड़काव होती है एक्चुअली, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही रहेगा, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? इंक जेट प्रिंटर के। अगेन, इंक जेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है पहले तो आपको ये देखना है। तो इंक जेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट है। ये हार्ड कॉपी को कैसे बनाता है? स्प्रेइंग इंक, ठीक है, स्प्रे प्रिंटिंग से, या इंग्लिश में मैं इसको लिख देती हूँ स्प्रेइंग इंक को का छिड़काव करके बनाता है। किस चीज का उपयोग करता है इंक जेट प्रिंटर? विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्रभाव का उपयोग करता है। क्या? इंक जेट प्रिंटर। जैसा कि लेजर बीम तकनीक का उपयोग करेगा लेजर प्रिंटर, थर्मल यूज करेगा उष्मा का, और इंक जेट प्रिंटर क्या है? विद्युत क्षेत्र प्रभाव का उपयोग करता है। उसके अलावा इसमें, इस प्रिंटर में कई तरह के रंग, जैसे कि क्यान, येलो, मैजेंडा और ब्लैक, यानी कि 4 नोजल्स लगे रहते हैं, 4 कलर्स एक्चुअली लगे रहते हैं। ठीक है, ये 4 कलर की जो स्याही है वो, ताकि इससे कलर इमेज प्रोड्यूस हो, है ना। कलर प्रिंट आउट्स मांगते हैं तो वो हमको किससे मिल पाता है? कलर प्रिंटर, जो कलर प्रिंट आउट दे पाए। तो इसमें 4 तरह की कलर अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्या क्या है? क्यान कलर, CYAN, क्यान का स्पेलिंग होता है। येलो कलर आप इंग्लिश में ही याद करिए पहले, CYM, मैजेंडा कलर, ठीक है, और चौथा है ब्लैक कलर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? CYMK, इसको काला कोना के ऐसे लिख देते हैं, CYMK लिखा होगा, या तो पूरा सियान, येलो, मैजेंडा, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक काला, सियान मतलब कि नीला कलर होता है, ये नीला, पीला, और मैजेंडा हो गया। ठीक है, लाल कलर, गुलाबी मतलब होता है, लेकिन लाल आप याद कर सकते हैं, लाल से मैच खाता हुआ रहता है। तो क्यान मतलब नीला, गुलाबी, ये पीला हो गया, काला कलर हो गया। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंक जेट प्रिंटर के बारे में। टोटल कितने जेट नोजल होते हैं? 64, ये भी याद रखिएगा, 64 इसमें जेट नोजल होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इसमें ये स्याही के बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छिड़काव करता है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 1 से लेकर 10 पेज पर मिनट वो कर सकता है इंक जेट प्रिंटर, ठीक, जो कि लेजर प्रिंटर से थोड़ा कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है?
8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा एक इम्पैक्ट है। तो लेजर क्या एक इम्पैक्ट है? नहीं, नॉन इम्पैक्ट है। जो आवाज करता है वो इम्पैक्ट होता है ना। तो इंकजेट बिल्कुल नहीं। डॉट मैट्रिक्स बिल्कुल सही जवाब। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये इसको सबसे ओल्डेस्ट में का है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ना, अब उतने उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। एक्चुअली देखिए, जब आप बैंक जाते हैं, बैंक वगैरह में ना इनका काम आता है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी विली जो प्रिंटर है ना, ये सब। जैसे कि आप पासबुक प्रिंटिंग आपने देखा होगा, आज के टाइम पे तो वो मशीन लगे रहती है, नहीं तो पासबुक प्रिंटिंग के लिए भी हम जाके बैंक का जो में अधिकारी हम उसको दे देते थे अपना पासबुक के लिए, तो उसके पास जो प्रिंट आउट की मशीन रहती थी, आपने उसमें देखा होगा है कि क्या होता है, वो खटर खटर की आवाज आती है। जब वो प्रिंट आउट होता है ना, तो खटर खटर की आवाज आती है। ठीक, तो वो क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। एक बार में ये एक ही अक्षर अक्षर प्रिंट आउट करेगा, इसलिए कैरेक्टर प्रिंटर ही कहलाता है। इसमें पिनों के समूह होते हैं, पिंस के समूह होते हैं, ठीक है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, पासबुक प्रिंटिंग के लिए या टिकट रिजर्वेशन, जहां पे बल्क प्रिंटिंग मतलब बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंट आउट करना है, जहां क्वालिटी का उतना, आपने देखा होगा कि पासबुक में कुछ समय के बाद उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको उसके क्वालिटी से उतना मतलब नहीं रहता। आप इतने लोग आएंगे, इतने लोगों का प्रिंट आउट चाहिए बैंक में, आपको उससे मतलब है। ज्यादा मात्रा में आपको जब प्रिंटिंग करानी है, तब हम क्या उपयोग करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट देखिए, एक लाइन प्रिंटर के लाइन प्रिंटर, फिर से याद करिए, लाइन प्रिंटर है मतलब वो किस प्रकार का होगा? बी, सी और डी, ठीक है। यानी कि आपका क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें, मैंने बताया था, बैंड, चेन और ड्रम। लाइन प्रिंटर एक समय पर एक लाइन प्रिंट करे। उसके अलावा किस प्रकार के प्रिंटर है? ये इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो भाई इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्य कौन कौन से हैं? पहला, एक समय पर एक रेखा प्रिंट करता है। तो बिल्कुल सही बात है ना, एक समय पर एक पूरी रेखा प्रिंट कर लेता है। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऐसा है क्या कि लाइन प्रिंटर जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो? ऐसा है क्या? नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइन प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और पूरे लाइन, डीडीएल, है ना। ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। जबकि टिल जो है या लिट जो है, लिट या टिल जैसे भी याद कर लीजिए, वो क्या है? नॉन इम्पैक्ट है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत। एक समय पर कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है, मतलब कई कॉपीज को लेने की अनुमति, कार्बन कॉपी लेने की अनुमति देता है ये। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, वहां पे आप कार्बन कॉपी ले सकते हैं, है ना। यह एक समय पर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्या ये कैरेक्टर प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर क्या है? एक अलग से पूरी लाइन प्रिंट करता है। ये तो कैरेक्टर नहीं प्रिंट करता, क्या करता है? पूरी लाइन। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो ये लाइन प्रिंटर है, तो एक समय पर एक लाइन ही प्रिंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, बी, क्योंकि 1 और 3 ये सही है। एक समय पर एक पूरी लाइन करता है और एक समय पर कई प्रति यानी कार्बन कॉपी की अनुमति देता है, लेकिन ये एक नॉन इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। ये दोनों गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी कि वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये पूछा जा रहा है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है भाई? इसमें जिसमें आवाज आए खटर खटर, मैंने आपको बताया, जो स्लो हो, जिसकी क्वालिटी थोड़ी कम भी हो तो चल जाए। तो पहला क्या है? डेजी व्हील, और पहला ही आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इंक जेट, लेजर, थर्मल यानी टिल हो गया है ना, लिट या टिल, ये क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके उदाहरण है भाई? इम्पैक्ट के, जबकि बाकी क्या है? नॉन इम्पैक्ट के। इंक जेट प्रिंटर का वर्गीकरण, अब हम इंक जेट प्रिंटर का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं भाई? तो देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, इंक प्रिंटर में या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इंक जेट प्रिंटर क्या है? अगेन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट, आवाज नहीं आती है। ठीक है, इसमें स्याही की बोतल, अभी मैंने आपको बताया था, स्याही की बोतल रखी जाती है, 4 कलर्स होते हैं और टोटल 64 छोटे छोटे नोजल रहते हैं। इसमें टोटल 64 नोजल रहते हैं, अगर ये पूछा जाए तो। उसके अलावा किस हिसाब से करते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर इसी जेट की सहायता से, जो नोजल इसी जेट की सहायता से छिड़कते हैं। ठीक, घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः क्या होता है? इंकजेट, जो हम जनरली यूज करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए घर में, ऑफिस में अपने, वो किस प्रकार का प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर है। तो इंकजेट प्रिंटर का हम वर्गीकरण किसमें करते हैं? लाइन प्रिंटर में। ठीक, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ।
मैंने कहीं लिखा है क्या लाइन प्रिंटर? चलिए इसमें कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। लाइन प्रिंटर में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे अच्छी गुणवत्ता सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन लेजर प्रिंटर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्लॉटर द्वारा, इंकजेट। अगर यहाँ पे प्लॉटर नहीं लिखा होता तो लेजर प्रिंटर आपका बिल्कुल सही जवाब होता, लेकिन अगर उसमें प्लॉटर दे दिया है तो फिर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स क्या होते हैं? प्लॉटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी का सबसे और सबसे तेजी से देने वाला प्रिंटर तो है, लेकिन अगर प्लॉटर दे दिया तो प्लॉटर फिर सबसे बेस्ट क्वालिटी का देता है प्रिंट आउट। इसमें जो आपके फ्लैक्स हैं, जो आपके होर्डिंग्स लगे होते हैं ना, जैसे हम दुकानों के ऊपर जनरली लगाते हैं, तो वो सारा चीज किससे बनता है? प्लॉटर से बनता है। ठीक, तो आपको सबसे अच्छा गुणवत्ता प्लॉटर, अगर प्लॉटर नहीं दिया होता तब क्या हो जाता? हमारा उत्तर लेजर प्रिंटर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, ये भी सही है, और दूसरा अगर हम वर्गीकरण करते हैं तब भी हम उसका दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, है ना। कैरेक्टर लाइन प्रिंटर, ये 3 प्रिंटर इसमें आ गए, और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इसमें आ गए। तो हम अगर कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, और जनरली फिर इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट ये हम दो इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? अब ये तो बहुत इजी है, इसका जवाब आप खुद दीजिए। ठीक है, 1 मिनट का समय मैं दे रही हूँ। ठीक, चलिए, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज और स्प्रे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट, और बहुत कॉमन प्रिंटर है इम्पैक्ट का। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, है ना, ये तो है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इसीलिए क्या कहा भी जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, क्योंकि ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, वो एक टाइपराइटर के, जैसे कि हम पुराने जमाने का टाइपराइटर रहते थे ना, उसकी तरह काम करता है। ठीक, और इसमें जो रहता है इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या रहा, मैंने आपको बताया कि एक ही कलर का आउटपुट मिल सकता है, जो भी कलर का रिबन रहे। ठीक है वो। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? अगेन इंकजेट है मतलब वो स्प्रे प्रिंटिंग करेगा, ये तो हो चुका है ना। कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में डॉट, कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग, कागज पर। अच्छा देखिए, अगर दोनों स्याही लगी रिबन, स्ट्राइक तो बिल्कुल नहीं होगा, डॉट नहीं होगा। ये दोनों में ना कंफ्यूजन रहता है हमेशा। लेकिन अगर स्प्रे पेंटिंग वर्ड यूज कर दिया तो आपको ऑप्शन नंबर बी लेके चलना है। अगर स्प्रे पेंटिंग नहीं लिखा होता, मान लीजिए इसकी जगह कुछ और लिखा होता, तब कागज पर स्याही छोड़ना वो होगा, है ना। लेकिन अगर स्प्रे पेंटिंग दे दिया स्प्रे करने का, तो ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तभी आपका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट देखिए, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है या किस प्रकार का प्रिंटर है? लेजर मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको नाम याद रखना ही है, इसलिए आप वीडियो को भले दोबारा देख लीजिए, लेकिन आपको बेसिकली नाम याद करना है। तो लेजर बीम और फोटो विद्युतीय प्रभाव के प्रयोग से प्रिंट उत्पन्न करने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। एक टाइम पे क्या काम करता है? लेजर पूरे पेज को प्रिंट करता है। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। पहला कौन सा था? लेजर था। मैंने ओल्डेस्ट आपको क्या बताया है? ओल्डेस्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटर है ना। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा, ये पुराना प्रिंटर है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लटपथ रिबन कपड़े का उपयोग करता है? अब देखिए, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर, जहां टाइपराइटर की बात की जाएगी आपको उसमें लिखना पड़ेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्योंकि पुराना प्रिंटर है, तो अगर पुराना वर्ड आया तब भी आपको डॉट मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, किस नाम से हम डॉट मैट्रिक्स को जानते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, ये भी हो जाएगा। टाइपराइटर आया तो भी डॉट मैट्रिक्स। और क्या है? स्याही से लथपथ इंक रिबन का प्रयोग करता है, इंक रिबन और हैमर का प्रयोग करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग करता है, मैंने आपको बताया ये कि प्रिंट हेड का उपयोग करता है। इसमें पिनों की मैट्रिक्स बनी होती है, ठीक, जैसे कि 9, 12, 14, 18 या 24 पिन की संख्या हो सकती है इसमें। प्रिंट हेड के अलावा इसमें हैमर और स्याही रिबन, इंक रिबन जिसे हम कहते हैं, वो लगा होता है। इसके उपयोग से ही कागज पर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पुराना प्रिंटर है इसलिए आप इसके आविष्कार को देख लीजिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ था, 1952 में रुडोल्फ हेल ने किया था। ठीक है, रुडोल्फ हेल ने किया था 1952 में। ठीक है, ये धीमी गति का प्रिंटर है जिसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, जैसे हमें प्रिंट आउट वहां पे पासबुक प्रिंटिंग वगैरह कराना है तो हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करेंगे। तो जहां पे बल्क में आपको प्रिंट करनी है पर उसके क्वालिटी से आपको मैटर नहीं करता है, तो वहां पे आप, और धीमी गति भी आपने देखा है पासबुक प्रिंटिंग कितना स्लो होता है ना। तो धीमी गति का प्रिंटर है जिसका प्रिंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी लागत कम होती है। ठीक, चलिए ये हो गया। दो चीजें और देख लीजिएगा लेजर और इंकजेट के बारे में। स्याही का उपयोग हमने पढ़ा था ना कि थर्मल में स्याही का उपयोग नहीं हुआ था, उष्मा का उपयोग उस टाइम पे हमने देखा था। लेकिन जो इंकजेट और लेजर है, इंकजेट और लेजर है, अब इंकजेट में ना लिक्विड इंक होगा, नाम से ही आप दिख रहे हैं ना इंक, लिक्विड इंक, तभी तो हमने बोला कि स्याही का छिड़काव करता है वो, है ना। इंकजेट में क्या है, क्वालिटी, इसकी क्वालिटी इससे थोड़ी कम होगी, लेजर से थोड़ी कम होगी, लेकिन इसमें लिक्विड यानी कि तरल आयनित स्याही स्प्रे का उपयोग किया जाता है। जबकि जो लेजर प्रिंटर है वो क्या है, सूखी स्याही का उपयोग करता है। जो लेजर प्रिंटर है वो सूखी स्याही का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर की बात कर रही हूँ, वो सूखी स्याही का उपयोग करेगा। और इंकजेट में तो नाम में ही आ गया है, तो वो इंक का उपयोग करता है। चलिए ठीक है, ठीक, ये तो हो गया ना। हाँ, किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है। किस प्रकार का प्रिंटर भाई ऐसा है जो स्याही का छिड़काव करने के लिए जो प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ऑब्वियसली इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। स्याही का छिड़काव कौन करता है, इंकजेट प्रिंटर ही करता है। नेक्स्ट, कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता होगा। अभी मैंने आपको बताया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही वो प्रिंटर है, एक तो ओल्डेस्ट है, दूसरा आपको क्वालिटी के साथ इसमें थोड़ा इशू है, इसकी क्वालिटी कम होती है, लेकिन ये है कि बल्क में प्रिंटिंग कर सकता है और इसमें कीमत और परिचालन लागत के मामले में क्या है, सबसे सस्ता होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, चलिए ठीक है। किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। तो आपको नाम से ही इसमें समझ में आ जाएगा कि लेजर प्रिंटर, जो मैंने आपको बताया था कि छवियों को प्रिंट करने के लिए, इमेजेस को प्रिंट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करेगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डैश मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस नाम से जाना जाएगा, इम्पैक्ट, किस नाम से जाना जाएगा, इम्पैक्ट जाना जाएगा। जब भी डॉट मैट्रिक्स की बात आएगी उसको इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में जाना जाएगा, उसको ओल्डेस्ट प्रिंटर, टाइपराइटर, ये सारे वर्ड्स उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी जिसमें से आवाज आएगी, ओल्डेस्ट होगा, तो कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बार बार क्वेश्चन वही आते हैं, घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। ठीक, लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करता है। लेजर प्रिंटर ना आयोनाइज्ड इंक, इंक कार्ट्रिज, पेंट या टोनर कार्ट्रिज। तो याद रखिएगा इसमें से जो लेजर प्रिंटर है वो क्या उपयोग करता है, टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। अभी मैंने आपको बताया भी था जिसमें पूछा गया था कि उसके इंक को क्या कहा जाता है, तो टोनर कहा जाता है ना। लेजर प्रिंटर की बात की जा रही है, जो उच्च गति का एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें चार्ज्ड इंक टोनर होते हैं, यानी कि जो हमने बोला सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो टोनर कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर डैश इंक का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वो सूखी स्याही है, तरल तो नहीं होगी, अभी हमने देखा क्योंकि वो इंक जेट में किया जाता है ना, तरल लिक्विड वाले का।
तो तरल तो नहीं होगा, दूसरा है पाउडर, तीसरा है गैस और चौथा है ठोस। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पाउडर। ठीक है, वो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, जो मैंने आपको बताया कि तरल नहीं होता। चार्ज्ड इंक टोनर जो होता है वो एक पाउडर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, लेजर प्रिंटर किस प्रकार के का इंक का उपयोग करता है? तो पाउडर इंक का इस्तेमाल करता है वो। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या फायदे हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है भाई? उच्च प्रिंटिंग गति देता है क्या? नहीं देता है। उच्च प्रिंटिंग गति तो नहीं देता है, गति उसकी कम रहती है, लेकिन हाँ कम संचालन लागत, उसकी जो लागत है वो कम है ना। तो 26 जिसमें कि केवल 2 आए वही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ना एक और दो दोनों तो नहीं है, ना तो एक ना तो दोनों ये भी नहीं, और केवल एक तो है ही नहीं, तो केवल 2 मतलब उसकी जो लागत है वो कम रहती है, लेकिन हाँ गति उसकी कम ही होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आयोनाइज्ड इंक को कागज पर स्प्रे का कार्य करता है? अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है अगेन, कि आयोनाइज्ड इंक को कागज पर स्प्रे करके, जहां पे कागज पे स्प्रे करने की बात की जाएगी वहां हम क्या बोलेंगे? इंक जेट प्रिंटर, है ना। आयोनाइज्ड इंक को स्प्रे करने की बात की जाएगी तो हम उसमें क्या बोलेंगे? इंक जेट प्रिंटर। ये स्प्रे करता है पेपर के ऊपर, वहां से इंक की जेट की सहायता से पेपर पर छिड़काव करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। इसी में 4 कलर जो मैंने आपको बताया ना, क्यान सी मतलब सियान, येलो, मैजेंडा, है ना। सियान नहीं होता, क्यान बोलते हैं हम एक्चुअली इसको। तो सी हो गया, वाई हो गया, एम हो गया और बी हो गया। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आयोनाइज्ड स्याही को, इसमें जो स्याही है वो कैसी रहती है? आयोनाइज्ड स्याही को कागज पर जेट की सहायता से हम छिड़काव करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें हम। और जो इंक है वो इसी डिस्पोजेबल कार्ट्रिज में स्टोर रहता है, जो स्याही है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमी क्या है इसमें? सबसे पहला कम क्वालिटी, तो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। ज्यादा मूल्य नहीं भाई, ज्यादा मूल्य नहीं है उसका भी, हमने देखा कि उसमें उसकी जो मूल्य है, लागत है वो कम रहती है, इसलिए तो हम इसका उपयोग करते हैं ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रिंटिंग करनी है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमी क्या है? केवल एक है भाई, कि वो क्वालिटी कम देता है, लेकिन मूल्य तो बेचारे का कम ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? इसमें कोई वो ऐसी चीज जो प्रिंटर का प्रकार ही नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं भाई। तो ड्रम बीट आप पढ़े क्या? नहीं। फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिए, इंकजेट पढ़ चुके, लेजर पढ़ चुके, डॉट मैट्रिक्स। ड्रम बीट जो लिखा है वो एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर तथा ब्लू प्रिंटिंग के लिए किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लॉटर है उसका उपयोग किया जाता है पोस्टर, ब्लू प्रिंट और ये सब बनाने के लिए। तो प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसे हम किसके साथ ही पढ़ते हैं भाई? प्रिंटर पढ़ते हैं तो हम प्लॉटर पढ़ते हैं। ये भी क्या है? प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी जो आपको दे, वही वही इसी प्रकार का एक आउटपुट डिवाइस है। फर्क ये है कि ये बहुत उच्च क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ को देते हैं, जैसे फ्लैक्स वगैरह हो गए, बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर, ये सब हो गए। इसका उपयोग हम इसलिए इंजीनियरिंग में करते हैं, भवन निर्माण के टाइम करते हैं, कैड में, कैम में, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं प्लॉटर का। ये भी 2 तरीके में डिवाइड रहता है, एक तो ड्रम प्लॉटर और एक फ्लैट बेड प्लॉटर बोलते हैं हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी कि वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, ऐसे पढ़ लिया करिए, क्रॉस चेक कर लिया करिए उसको, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं मतलब वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, तो आपको वो दिखना है। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें आवाज नहीं आए, जो क्वालिटी बेस्ट दे। तो क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? नहीं भाई, वो तो इम्पैक्ट है। प्रॉम प्रिंटर तो आपने पढ़ा ही नहीं। लेजर और लाइन, तो बिल्कुल लेजर प्रिंटर जो है सी, ऑप्शन सी, वो आपका नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि लाइन खुद ही क्या है? एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लाइन प्रिंटर है वो क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, बाकी लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और प्रॉम प्रिंटर जो आपने नहीं भी पढ़ा है उसके बारे में बता दूं कि एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये एक उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट करते समय क्या करता है? हैमर और रिबन का प्रयोग करते हैं, ठीक, और उसी का प्रभाव कागज पर फिर छोड़ते हैं, इम्पैक्ट देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, आपको वो देखना है। तो पहला लिखा है कि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है। कौन सा भाई? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट तो होता है, क्या वो पेज प्रिंटर होता है? बिल्कुल सही। तो पहला वाला तो सही, हमको इसमें असत्य ढूंढना है। दूसरा, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट है। ड्रम किसके अंदर आता है भाई? लाइन के अंदर आता है, मैंने आपको बताया ना, बी सी डी, ठीक है, बैंड, चेन, ड्रम। तो ड्रम किसके अंदर आता है? लाइन। और लाइन खुद क्या है भाई? इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट?
तो इम्पैक्ट है ना, लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें बोल रहा है ड्रम इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ये भी सही बोल रहा है। तो हमको तो असत्य चुनना है जो कि गलत हो। इसका मतलब कि दोनों सही है ना। तो ना तो एक ना ही दो, दोनों ही क्या है, कौन से कथन असत्य हैं, मतलब गलत है बोल रहा है। तो ना ही एक ना ही दो, दोनों ही सत्य हैं। ठीक, चलिए। प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को कहा जाता है। प्रिंटर या प्लॉटर से जो भी आपको आउटपुट मिलता है, मैंने आपको बताया ना कि जो आउटपुट मिलता है प्रिंटर या प्लॉटर से, उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी नहीं, वो तो आपके जो कंप्यूटर में सेव है उसे हम क्या कहेंगे। जिसके पास आपको जो पीडीएफ वगैरह सेव रहती है, जो भी वर्ड जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी होती है ना, जिसको आप जब आप उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं यानी आप उसको टच कर सकते हैं। तो प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है भाई, सही है? पहला, प्रिंटरों का उपयोग कागज पर हार्ड कॉपी आउटपुट तैयार करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, पहला तो ठीक है। दूसरा, लेजर प्रिंटर ऊष्मा द्वारा स्याही को कागज पर फ्यूज करता है, नहीं, ऊष्मा द्वारा स्याही कौन करता है? थर्मल करता है। लेजर प्रिंटर क्या करता है? ऊष्मा द्वारा स्याही वाली बात नहीं है, वो थर्मल प्रिंटर के अंदर बात होती है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? जो आपका केवल सत्य पूछ रहा है ना, प्रिंटर का उपयोग, हाँ, तो केवल एक जो लिखा है वो आपका सही उत्तर है। एक सेकेंड, ये जहां से क्वेश्चन लिया गया है ना बुक में, वहां पे दोनों को सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा द्वारा स्याही को कागज पर फ्यूज करता है, मुझे एक मिनट बस चेक करने दीजिए। क्योंकि देखिए, लेजर प्रिंटर ऊष्मा द्वारा तो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं करता है, थर्मल प्रिंटर ही करता है डायरेक्ट, है ना। थर्मल प्रिंटर क्या करता है? डायरेक्ट ऊष्मा का प्रयोग करता है। लेजर प्रिंटर में एक्चुअली फोटो सेंसिटिव ड्रम लगी रहती है, लेजर बीम, ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और चार्ज्ड इंक टोनर लगी रहती है, उसका उपयोग करता है ये। देखिए, मैं इसका उत्तर आपको ना एक बार और चेक करके बताऊंगी। बुक के हिसाब से, जिस बुक से मैं क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, उसमें लिखा है कि कौन सा सत्य है, में ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिखा है केवल दो, इसमें तो मेरे ख्याल से ना असत्य होगा ये, यहाँ पे ना असत्य लिखा होगा, तब इसका क्वेश्चन लिखा होगा ये बिल, ये ठीक है। जबकि इसमें लिखा है कि ड्रम ऊष्मा को आवेशित करके प्रिंट, ठीक है, तस्वीर ग्राही ऊष्मा को आवेशित करके, मतलब जो सेलेनियम ड्रम है ना, वो ऊष्मा का प्रयोग करता है। सेलेनियम ड्रम, इसी में जो लेजर प्रिंटर में सेलेनियम ड्रम लगा है, वो ऊष्मा का प्रयोग करता है, लेकिन ओवरऑल तो ये ऊष्मा का नहीं करता ना। इसमें दोनों ऑप्शन आप लेके चलिए, ऐसा मान रहा है ये। फिर भी मैं आपको अगले क्वेश्चन में ना और इसको डिटेल में बता दूंगी, माफ करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ही है। पर बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि लेजर प्रिंटर में जो सिलेनियम ड्रम लगा हुआ है वो ऊष्मा का प्रयोग करता है, ऐसे करके एक दो को भी लेके चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको और क्लियर कर दूंगी अगले वीडियो में एक बार। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए, जो अलग है उसका चयन करिए। तो प्लॉटर ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। वीडीयू एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये मैंने जब इनपुट आउटपुट का आपको कराया था क्वेश्चन, तब मैंने बताया था ना, स्कैनर में आप क्या काम करते हो? इनपुट लेने का काम करते हो। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि बाकी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों क्या है? ये सभी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? स्कैनर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, किसमें मापते हैं भाई? अभी मैंने आपको बताया था डॉट्स पर इंच में मापी जाती है, डॉट्स पर सेंटीमीटर नहीं, पेज पर सेंटीमीटर नहीं, डॉट्स पर इंच में नापी जाती है, डीपीआई। जबकि अगर उसकी गति की बात की जाएगी तो कैरेक्टर पर सेकंड भी होगा, लाइन पर मिनट भी होगा और पेज पर मिनट, तीनों में नापी जाती है। पर जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो डीपीआई, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? तो यही है ना क्वेश्चन। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है?
ये था जो मैं आपको बता रही हूँ। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? अगेन डेजी व्हील नहीं कर सकता, क्योंकि ये किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये वाला, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट है? अगेन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, क्योंकि इसमें वही मैं देखी, डॉट मैट्रिक्स भी दे दिया है, डेजी व्हील भी दे दिया है। तो कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट कौन सा है भाई? थर्मल, क्योंकि लाइन, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील तीनों क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है? लाइन प्रिंटर में क्या क्या आता है? मैंने आपको बताया था, बैंड, चेन और ड्रम। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ एक लाइन प्रिंटर के ही ग्रुप बने हुए हैं? तो जहां पे आपका लिखा होगा चेन, बैंड और ड्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ड्रम, चेन, बैंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु किया जाता है, तो कौन सा प्रिंटर है जिसका उपयोग हम ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए करते हैं, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा? तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट है। थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट। डेजी व्हील लेजर प्रिंटर, इसमें ना क्वेश्चन ही अधूरा है शायद, क्योंकि ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु तो हम तो सभी को अच्छा थर्म, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। हम घरों में भी यूज करते हैं इंकजेट प्रिंटर, मैंने आपको बताया था, घरों में, ऑफिस में। थर्मल में आप क्या करते हो? रिसिप्ट वगैरह ही तैयार करते हो, है ना। और डेजी व्हील तो खैर पुराना ही है। तो ये सब प्रिंटर क्या है? उस, और अगर ये एग्जाम में ऐसा दिया रहता कि एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, तब उसका उत्तर हो जाता डेजी व्हील। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटर, लेकिन अभी हम ऑप्शन के हिसाब से किस में जा रहे हैं? इंकजेट में, क्योंकि वो किया जाता है अगर तो। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटरों में मूल रंगों की कार्ट्रिज की संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। कितने हैं उसमें? 4। अब देखिएगा, कई बार क्या होता है एग्जाम में इसे 3 लिया जाता है, और मैंने जो कई वीडियोस भी देखे हैं जब मैं अपने टाइम, तो उसमें 4 लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि देखिए इंकजेट की संख्या CY क्या होता है? क्यान, येलो, और क्या है? मैजेंडा, है ना। और एक क्या था? ब्लैक, यानी काला, के से, ठीक है। तो ब्लैक, तो ऐसे 4 होता है। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या है, 3 जब हुआ था ये पेपर व्यापम का, तो उसमें 3 दिया गया था उस समय पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्लैक है ये ऐसा था कि ऑटोमेटिक रहता है ब्लैक, है ना, ये सोच के 3 लिया गया था। लेकिन कितना होते हैं? 4 होते हैं कार्ट्रिजों की संख्या। ठीक है, अब आप बुक में देखिए कहीं पे भी तो आपको 4 दिखाई देगा, पर इसका उत्तर उस समय पर 3 लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या थर्मल। तो सूखी स्याही का प्रयोग मैंने बताया ना, एक लिक्विड हो जाएगा, वो इंकजेट हो गया। और सूखी स्याही, चार्ज्ड इंक टोनर बोलिए या पाउडर फॉर्म का बोलिए, तो वो किसमें है? लेजर प्रिंटर में। ठीक, ठीक है ना। लेजर प्रिंटर में आपको तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। इसलिए तो मुझे डाउट हुआ कि ऊष्मा का प्रयोग कैसे किया, क्योंकि इसमें तो हम लेजर बीम को यूज किए हैं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि उसके फोटो सेंसिटिव सिलिकॉन ड्रम में यूज किया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जो उसका ड्रम है ना, उसमें विद्युत की आकृति बनाई जाती है, उसके ड्रम में विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको अगले उस बताऊंगी वीडियो में, मैंने अभी ये बोला है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट नहीं है मतलब कि नॉन इम्पैक्ट है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब नॉन इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ब्रांड प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बोल रहा है कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो उसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि चेन, बैंड, ड्रम तीनों क्या है भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है ना। लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील, डॉट, ये सब तो इम्पैक्ट है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। जहां पेज प्रिंटर की बात की जाएगी आपको लेजर प्रिंटर लिखना है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का है भाई? पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है। और इंकजेट किस प्रकार का है भाई? वो भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन जो लेजर प्रिंटर है वो क्या होता है? पेज प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसमें आ जाता है आपका थर्मल, इंकजेट, थर्मल, ये सब कुछ किस में आता है? कैरेक्टर में आता है। पेज की बात की जाएगी तो आपको लेजर प्रिंटर तुरंत लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट हो गया क्या? हाँ हो गया, कंप्लीटेड, ओके। ठीक है, चलिए।
एक ही है, हाँ। ठीक, तो लेजर प्रिंटर। अब जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत एक मतलब जानी मानी बुक है, पर इसमें इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मैं आपको क्या बताऊं। एक्चुअली इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे वो चीज आता भी है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि बुक में ऐसा गलत दे दिया है, ये सोच के मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक दो क्वेश्चन है जो मुझे डाउटफुल लगे ना, मैं वो आपको अलग से बता दूंगी। जैसे यही है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया, तो इस प्रकार थोड़ा सा ना डाउटफुल हो गया है। चलिए, जो मेन मेन चीजें थी जो मैंने आपको समझाया, आप वो याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, आप मेन मेन चीजों को याद रखिए। मैं एक बार ओवरव्यू ऊपर में दिखा देती हूँ आपको, जो मैंने बताया था। ठीक, तो क्या क्या चीजें हैं कि आउटपुट है, प्रिंट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी देता है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या हो गया, एक समय पर एक कैरेक्टर की बात करता है। लाइन प्रिंटर एक लाइन की बात करेगा, पेज पूरे पेज को प्रिंट आउट करेगा। अब कैरेक्टर क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट है, कैरेक्टर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटर है। तो कैरेक्टर जब बात करी जाए, कैरेक्टर प्रिंटर एक समय पर एक कैरेक्टर की बात की जाएगी, सीपीएस से इसका स्पीड मापेंगे, तब आपका डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आ जाएंगी जो पुरानी है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये पुराना प्रिंटर है, इसे आपको याद रखना है। कैरेक्टर प्रिंटर में उसके अलावा थर्मल और इंकजेट, ये भी कैसा है, थर्मल और इंकजेट, ये ऐसा है ना, ये चारों जो कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। फिर आ जाता है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन मतलब एक समय पर एक लाइन प्रिंट आउट कर पाए, एक मिनट में एक कितने लाइन प्रिंट आउट करते हैं, ये उसका स्पीड हो जाता है। लाइन प्रिंटर में बी सी डी है ना, जो लाइन लगा के खड़े हैं, बैंड, चेन, ड्रम, ऐसे याद करना है आपको, है ना। ये हो गया पेज प्रिंटर, जो पूरा पेज छाप ले एक समय पर, तो पीपीएम, जो कि लेजर प्रिंटर, बस है एक ही नाम, इसको आपको याद करना है, लेजर प्रिंटर हो गया। ठीक, अब इसी सभी को हम नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में कैसे नापेंगे, तो याद कर लीजिए, शुरू के जो दो रहते हैं, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ये, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ ये जो शुरू के दो है ना, डॉट मैट्रिक्स और डेजी, ऐसे याद रखिए। उसके अलावा डॉट मैट्रिक्स डेजी लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स डेजी लाइन प्रिंटर, फिर से बनाती हूँ, डॉट मैट्रिक्स डेजी लाइन प्रिंटर। ये जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या क्या भाई, डॉट मैट्रिक्स डेजी और लाइन प्रिंटर। अब लाइन में तो तीनों आ गए, बैंड, चेन, तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो मैंने कलर कर दिया रेड रेड, ये अब इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैरेक्टर में के दो इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इधर के लाइन पूरे, लाइन प्रिंटर का तीनों और कैरेक्टर का दो, ये सब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट कैसा है, इम्पैक्ट। ये हो गया। अब देखिए जो मैं हरे से कर रही हूँ, थर्मल, इंकजेट, लेजर, ये क्या हो गया, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट का नाम कैसे याद रखेंगे, लिट, LIT या टिल, लिट या टिल, ठीक है। तो लिट मतलब लेजर, थर्मल, इंकजेट, नॉन इम्पैक्ट मतलब आज के जमाने के हैं, अच्छी स्पीड देते हैं, ये सारा चीज किसमें आ जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा, है ना। और इम्पैक्ट में क्या आ जाएगा, लेजर प्रिंटर, सॉरी लाइन प्रिंटर, जो तीनों है BCD, प्लस कैरेक्टर के ये दोनों डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि ये पुराने हैं। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, ये सब हो गया जो आपको बताना था। एक ही रंग के आउटपुट देती है इम्पैक्ट में, जबकि नॉन इम्पैक्ट अलग अलग कलरफुल आपको दे सकती है। इंकजेट में टोटल 64 नोजल होते हैं। तो चलिए, जितना इंपॉर्टेंट चीज था, जो भी बताने वाला चीज था, वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।